हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज लिमिट का हम आगे देखते हैं। इससे पहले लिमिट में हम क्या पढ़े हैं, कुछ बेसिक इसके देखे हैं। लिमिट फाइंड करना किससे पढ़े थे, बेसिक प्रोसेस के अनुसार लिमिट को फाइंड करना सीखे। अब उसके बाद लिमिट का कुछ अपना रूल है, कुछ अपना लॉ है, उस लॉ के बारे में देखते हैं, उसके कुछ रूल को देखते हैं। लिमिट के जो जो इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको +2 के कैलकुलस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। पहला रूल देखिए क्या होगा आपका। फर्स्ट लिमिट का जो रूल होगा, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये क्या हो गया, आपके एक फंक्शन दिए रहेंगे। फर्स्ट रूल जो होगा, फर्स्ट लॉ होगा इसका, जो लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n, यानी कि इसका जो पावर होगा n, इसका भी पावर उतना ही होना चाहिए। और ऊपर में जो फंक्शन है x और a, तो नीचे में भी वही होना चाहिए, x माइनस a। अब इसका क्या लिमिट वैल्यू क्या होता है, तो डायरेक्ट इसका जो रूल होता है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, n a n माइनस 1। क्या लिखे फर्स्ट लॉ में, जब इस तरह से फंक्शन दिए रहेंगे तो क्या करना है, n a का पावर, जो कांस्टेंट टर्म का जो पावर है उसको क्या करते हैं, n और एक पावर को घटा के n माइनस 1 लिख देते हैं। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ये समझ में आएंगे कि ये कैसे हम डायरेक्ट लिखें। प्रीवियस वीडियो में लिमिट का जस्ट प्रीवियस जो हम वीडियो डाले हैं, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन को लिमिट का बेसिक जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू बताएं। उसी क्वेश्चन को हम इसके थ्रू बताते हैं जो आपके रूल है। तो देखिए, तो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम x का पावर लिखते हैं 5 माइनस 32, और यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 2। अब बोलेंगे कि इसका बताइए लिमिट वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस जो हम आपको बताइए थ्योरम, ये जो लॉ, अब इस लॉ से इसको रिलेट करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही देखते हैं कि x का पावर 5 है, तो यहाँ पे a का पावर क्या होना चाहिए था, 5 ही होना चाहिए था। तो इस 32 को चेक करेंगे कि क्या ये पावर है किसी का 5। तो देखिए, तो इसको ब्रेक कीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 2, इसको x का पावर तो 5 लिख दिए, माइनस इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये क्या है, x माइनस 2। अब इतना जैसे ही फॉर्म चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म को चेंज इस फॉर्म में कर लेंगे, तब आपको क्या माइंड में आना चाहिए था, एक लॉ जो लिमिट का होता है वो लॉ आपको माइंड में आना चाहिए। तो लॉ रूल क्या है, तो देखिए, तो x का पावर n माइनस a का पावर है, तो x का पावर 5, इसका पावर 5 और 2 का पावर 5। यही x और 2 नीचे में भी है, x माइनस 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो अब क्या करते हैं, देखिए, फाइंड करने का सबसे आसान वे जो होता है, इसको ध्यान में आप देख लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो, नहीं तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसका पावर जो रहते हैं उस पावर को ला देते हैं सामने, और 2 का पावर क्या करते हैं, n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। जैसे ही इसको करेंगे तो चलिए यहीं पे बता देते हैं क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4। 2 का पावर 4 किए तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 को 2 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये कितना हो गया, 80। यानी कि इस लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, 80। अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका लिमिटिंग वैल्यू पूछेगा कि क्या होगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 80 होगा। अगर इसका हम पूछते फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो 2 डायरेक्ट जैसे ही इस फंक्शन में हम पुट करते तो ये फंक्शन 0/0 देता है। 0/0 क्या होता है, अर्थहीन होता है, वहाँ से आप कुछ नहीं बता सकते कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो वैसे क्वेश्चन जब अर्थहीन हो जाते हैं, जब भी कोई फंक्शन अर्थहीन हो जाए, तो उसको हम लिमिट पे पुट करते हैं, उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। और लिमिट का मतलब ही होता है क्या, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, एप्रॉक्स वैल्यू। यानी कि 2, जैसे ही 2 पे आपके फंक्शन 0/0 दे रहे हैं, तो 2 के एप्रॉक्स कुछ वैल्यू होगा,
जिसके आसपास कुछ ना कुछ वो रिजल्ट देंगे तो वो क्या देगा, 80 देगा। इस पे और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में आपको एक दो एग्जाम्पल जो दिए हैं हम बेसिक के थ्रू, उसको अब इस रूल के अनुसार बनाते हैं। ये रूल जो कह रहा है उसके देखिए, एक और प्रीवियस क्लास में एक आपको हम क्वेश्चन दिए हुए थे, क्या x टेंस टू 1, यहाँ पे क्या लिखे थे, x का पावर 2 - 1 और x - 1, इस तरह से एक फंक्शन था। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं तो ये जैसे ही इस पे 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 1 - 1, ये 0/0 का फॉर्म आ जाता है, अर्थहीन हो जाता है। जैसे ही ये मीनिंगलेस हो जाता है उसके बाद हम इसको क्या करने का कोशिश करते थे, ब्रेक करते थे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तब हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट इस पर अप्लाई होता है कि नहीं। तो देखिए तो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 1, ये क्या है, x² माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 1। इतना तक तो समझे, इतना तक आप समझ गए। 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, तो ये x² - 1 का स्क्वायर। तो देखिए तो जो यहाँ पे स्क्वायर है वही यहाँ का पावर जो 2 है, तो यहाँ का भी पावर क्या है 2 है, और यही सेम टू सेम फंक्शन नीचे में भी है। यहाँ पे टाइम लीजिए समझने के लिए, एक दो एग्जाम्पल में आप टाइम लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप रूल फर्स्ट को समझ जाएंगे तो रूल फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे लिमिट का आप बना लेंगे। तो पहले इसको समझिए, तो क्या बोले, देखेंगे कि ये क्या रूल फर्स्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो हाँ देखें तो रूल फर्स्ट के यहाँ पे तो x का पावर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सेम। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए एग्जांपल इसको 2 मान लीजिए, अप्लाई करते हैं इस रूल को। क्या बोले हैं, इसके बाद क्या होता है फार्मूला, जो यहाँ पे वैल्यू होता है क्या लिखते हैं, n - 1। तो देखिए तो इस वैल्यू को ध्यान से, 2 × 1 और यहाँ पे क्या करते हैं n - 1, 2 - 1, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 का पावर 1 यानी कि 1, तो ये क्या हो गया 2। तो गौर कीजिए यहाँ पे, प्रीवियस वीडियो में लिमिट का प्रीवियस जो क्लास था उसमें हम आपको इसका वैल्यू जब फाइंड किए थे बेसिक लिमिट के अनुसार, बेसिक प्रोसेस ऑफ लिमिट जो था, तो उसमें भी वैल्यू इसका क्या आया था 2 आया था। उसमें भी इसका वैल्यू क्या था 2 था। तो ये ऐसे भी फाइंड किए रूल फर्स्ट के अनुसार, तो इसका वैल्यू क्या आया 2 आया। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे, इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 3। अब देखिए इस बार क्या है, लिमिट x टेंस टू x का पावर क्या मान ले स्क्वायर -4 और यहाँ पे मान लेते हैं x - 2। ये भी बना चुके हैं क्वेश्चन। अब इसको हम रूल फर्स्ट के अनुसार बनाते हैं। जैसे ही देखिए प्रैक्टिस होने के बाद आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। एक बार इस रूल को समझ गए डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, जैसे ही 2 का स्क्वायर होगा तो देखिए तो डायरेक्ट आंसर इतना नहीं लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं, जैसे ही जो पावर होगा उस पावर को सामने, और यहाँ पे 2 × 2 - 1, तो क्या हो गया 2 × 2 क्या आ गया 4 आ गया। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं 4। प्रैक्टिस आपका होगा, आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस रूल फर्स्ट पे हम आपको 3 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल क्या था ये, इसको फर्स्ट, सेकंड और एक थर्ड। तो थर्ड को भी देखते हैं, बनाते हैं रूल फर्स्ट पे कैसे अरेंज करेंगे इसको। क्या बोले, पहले आप टाइम लीजिए समझने के लिए। लिमिट x टेंस टू 2। अब यहाँ पे देखिए तो x² - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ही ये रूल फर्स्ट के अनुसार चेंज हो गया, जो रूल फर्स्ट कहता है उसके बाद डायरेक्ट अब रिजल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं n, तो n के जगह पे क्या है 2, a के जगह पे क्या है 2, a का पावर क्या करते हैं n - 1 यानी कि 2 - 1, क्या आ गया 2 × 4।
ये भी आपका रिजल्ट। इसको बेसिक प्रोसेस के अनुसार बताए होंगे लिमिट का, तो उसमें भी रिजल्ट क्या था 4 है। प्रीवियस वीडियो को देखिए ध्यान से, उसमें इसका रिजल्ट क्या आया था 2 आया था, और इसका रिजल्ट क्या आया था 4 आया था। इसको हम रूल फर्स्ट के अनुसार भी बना रहे हैं, तो क्या आ रहा है 2 और 4 आ रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझे होंगे। अब देखते हैं इसके बाद रूल नंबर 2। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं रूल 2। देखिए रूल 2 क्या होगा। लगभग 7 रूल है, उस 7 रूल को अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। जैसे ही आप 7 रूल समझ जाएंगे, आपका लिमिट आपका अपना हो जाएगा, यानी कि लिमिट का आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो पहले इस 7 रूल को देखेंगे, और जैसे ही आपका लिमिट अपना हो जाएगा, तो आप +2 का कैलकुलस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि कंटिन्यूटी का एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पहले हम अब रूल 2 को देखते हैं। देखिए रूल 2 क्या है। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। जब इस तरह से फंक्शन दिए हो, जब इस तरह से लिमिट दिए हो, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है log ऑफ a, यानी कि log a इसका वैल्यू होगा। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ये जो रूल है, इस रूल को यूज करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या किस तरह से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। अब इस रूल को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही आप रूल को समझ सकते हैं। केवल रूल आप रिमेंबर करके आप ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही आपको इस रूल का मतलब मालूम होगा कि इस रूल की ज़रूरत क्या है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं इस बार 5 का पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या पहले गौर क्या करेंगे, रूल 2 को गौर करेंगे। रूल 2 क्या कहता है कि a का पावर जो होता है वही डिवाइड होना चाहिए। यही ध्यान देना, ये नहीं ध्यान में होगा, ये छोटा बात समझ के इसको छोड़ना नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मतलब की बातें हैं। जो a का पावर है वही उससे डिवाइड होना चाहिए। a का पावर x है तो वही नीचे में भी डिवाइड होना चाहिए, तभी ये रूल के अनुसार ये log a के इक्वल होगा। तो देखिए तो यहाँ पे 5 का पावर x है तो डिवाइड में भी क्या है x है, जो पावर में है वही डिवाइड है। तो इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं log 5 लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट हो गया कि log 5। जब तक ये रूल नहीं मालूम होता तो क्या आप बता सकते थे इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा, नहीं बता सकते। तो हमको क्या मालूम चला, रूल 2 के अनुसार हम क्वेश्चन देखें कि अगर ये रूल मालूम है तो हम इसका वैल्यू बता सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट लिए इसका वैल्यू क्या होगा log 5 होगा। देखिए 7 जो रूल है लिमिट के, इस रूल के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट इराइज होते हैं। अब कुछ नहीं है, ये 7 रूल बहुत आसान है, बस समझना है अच्छे से। जो जो हम पॉइंट बोल रहे हैं समझने लायक है, उसको समझना है कि जो पावर में है वही नीचे में डिवाइड होना चाहिए। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, और एक 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में हम करते हैं कुछ वैल्यू ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या था, a का पावर क्या था x था। अभी इस बार पावर कुछ अलग लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 3 का पावर 2x -1 डिवाइडेड बाई
x, इतना वैल्यू ली। अब पूछेंगे कि इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा। तो यहाँ तक तो आपके पास आसान था कि जो पावर में a का पावर जो था वही पावर नीचे डिवाइड था, तो डायरेक्ट रूल कहता है कि log a लिख दीजिए। उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखें, पावर x है, उसी पावर जो पावर है उसी से डिवाइड है, तो इसका आंसर क्या हो गया log 5। बट यहाँ पे देखिए तो e का पावर 3 का पावर क्या है 2x है, और डिवाइड किससे है x से है, ये तो अलग हो गया, डिवाइडिंग वैल्यू सेम नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे पावर होगा वही यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट रूल 2 को यूज कर सकते हैं कि log a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग है, तो पहले इसको हम सेम करेंगे। तो ये पढ़ते आ रहे हैं, सेम कैसे करेंगे, तो देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या करते हैं e का पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर टर्म में, तो नोमिनेटर टर्म भी क्या होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उम्मीद है ये समझे होंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो इसको एक बार और अरेंज कर देते हैं समझने के लिए। लिमिट x टेंस टू 0, अब क्या बन गया ये e का पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x इंटू 2। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जैसे ही देखें कि जो इसका पावर है वही पावर नीचे में डिवाइड है, तो ये पूरा वैल्यू क्या दे देगा, इस पूरा वैल्यू क्या होता है रूल सेकेंड के अनुसार log a के इक्वल होगा। a क्या होता है यहाँ पे देखिए तो a का पोजीशन क्या है, a का पावर x, तो यहाँ पे a का पोजीशन क्या है 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 3, और ये 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 log 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 2 log 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आसान था तो आप डायरेक्ट यूज कर दिए, लेकिन देखिए यहाँ पे पावर सेम नहीं था, इसलिए रूल को बारीकी से समझना है, रूल को बारीकी से समझने का कोशिश करना है कि अगर e का पावर 3 का पावर 2x है तो क्या नीचे में भी वही 2x है। रूल कहता है क्या कि ये सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो उसको सेम करेंगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे देखिए 3/2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई हम क्या कर देते हैं x कर देते हैं। अब पूछेंगे कि इसका वैल्यू बताइए, थ्री बाई 2x है, इसका वैल्यू आप बताइए कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या इसका पावर a का पावर जो होता है वो नीचे में वही सेम है, तो a का पावर x, तो यहाँ पर भी क्या है x है, यहाँ पे a का पावर 3/2x है, यहाँ पे x है, सेम नहीं है, तो क्या करेंगे सेम करेंगे। देखिए तो लिमिट x टेंस टू 0, क्या करें हम सेम करने की कोशिश करते हैं। 5 पावर क्या है 3/2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये 3/2x रहना चाहिए, तो चलिए 3/2x से नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नीचे में 3/2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी होना चाहिए किससे 3/2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब बराबर हो जाएगा 3/2 कैंसिल हो गया। जैसे ही इतना हो गया, अब आपको क्या होगा माइंड में आ जाएगा कि जो ये पावर है यही पावर अगर नीचे में डिवाइड है तो रूल के अनुसार, सेकेंड रूल के अनुसार ये पूरा वैल्यू क्या कहलाएगा log a के जगह पे क्या है 5, तो ये पूरा वैल्यू क्या कहलाने लगेगा log 5 मल्टीप्लाई किससे 3/2 से, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3/2 log 5। ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 3, एक सेकेंड, और ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1। उम्मीद है आपको रूल सेकेंड समझ में आया। अब इसके आगे देखते हैं रूल नंबर 3।
इसमें ये आपके रूल सेकेंड के अनुसार ही है, यानी कि सेकेंड को थोड़ा सा माइंड में अगर रखते हैं तो रूल थर्ड भी देखिए रिलेट करना भी चाहिए एक दूसरे से। देखिए अपने आप आपको समझ में आएगा कि हाँ एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। इस पर क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या रहेगा, e का पावर x, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, -1 डिवाइडेड बाई क्या, x। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होगा, 1। ये डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं, यहाँ तक तो आपको मिल जाएगा समझने में कि चलिए बहुत आसान है, e के पावर x माइनस 1 जो पावर में है वही डिवाइड है तो 1 हो गया। इसी को हम थोड़ा अलग करते हैं, जैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, प्रीवियस जो रूल सेकंड था उसमें कि जो पावर है वही डिवाइड होना चाहिए। इसमें भी तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि पावर हो और डिवाइड में कुछ और हो तो इक्वल करना पड़े। तो ऐसे के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल अब आपको समझा रहे हैं, रूल सेकेंड भी माइंड में रखते रहिए। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस बार एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, e का पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x। तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे, अगर e का पावर जो है वही अगर नीचे डिवाइड है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो पावर में है e का वही डिवाइड है तो वो लॉ रूल थर्ड के अनुसार उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए क्या अलग हो सकता है इसमें, एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ, एग्जाम्पल सेकेंड देखिएगा, कुछ इसमें अलग करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इस बार क्या करते हैं, e का पावर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x करते हैं। अब ध्यान दीजिए तो क्या बोले थे, पावर को ध्यान में रखना है। रूल सेकेंड में भी पावर को ध्यान में रखें, रूल थर्ड में भी रखेंगे। अगर नहीं रखते हैं तो गलत हो जाते हैं, समझ के भी गलत हो जाएंगे। इतना आपके माइंड में रूल रहेगा लेकिन फिर भी गलत हो सकता है क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बहुत आसान है अगर आप एक बार समझ गए तो यहाँ से हमको समझना क्या है कि पावर जो है वही नीचे में होना चाहिए। तो पहले उसको सेम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या किया, e का पावर 5x माइनस 1, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था, 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही इतना किए, अब आपके पास रूल थर्ड के अनुसार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, पूरे का वैल्यू 1 और 5 से मल्टीप्लाई तो 5 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस पूरा वैल्यू क्या बन गया, 1 इंटू 5, तो क्या वैल्यू आ गया, 5, यानी कि आपका रिजल्ट क्या हुआ, इसका 5 इसका रिजल्ट हो गया। क्या ध्यान दे रहे हैं, पावर को ध्यान में दे रहे हैं। इस जितने भी हम आपको रूल बता रहे हैं उसको ध्यान से, इस रूल को देखिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि इस रूल को ध्यान से देखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं यहीं पे। जितने भी रूल है उससे 2-3 क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इस बार भी वही करते हैं, आसान, क्या करें, डिवाइडिंग कर दें या डिवाइडिंग या 3x ही रहने दीजिए, 3/2 ये कुछ भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, इस बार क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए कि यहाँ पे 2x है, 2x हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, 2x कितना समझ में आया, अगर उतना क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब हम क्या बोले आपको कि क्वेश्चन में क्या देखने हैं, जैसे ही लगेगा कि ये रूल थर्ड के अनुसार आ रहे हैं तो इस रूल थर्ड को ध्यान से माइंड में रिमेंबर करेंगे कि क्या e का जो पावर है वही नीचे डिवाइड है। तो यहाँ पे देखें कि e का पावर 3x, यहाँ डिवाइड क्या है 2x। तो हमको चाहिए क्या,
जो यहाँ पे पावर होता है वही नीचे में चाहिए, जो यहाँ पावर होगा वही चाहिए। तो देखिए, तो इसको अरेंज कीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 2x। हमको क्या चाहिए 2x है, हमको क्या चाहिए 3x चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई किए और हमको 2 नहीं चाहिए, तो अगर 3/2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे में 3/2 से, नीचे में किससे मल्टीप्लाई किए 3/2 से, तो 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3x। अगर नीचे में 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 3/2 से। इसको समझना है, ये केवल कैलकुलेशन है आपके, ये इक्वल करना। अब ये नहीं कि हम इसको बताएं कि कैसे क्या कर रहा है, ये आपको समझना है कि इक्वल कैसे हो रहा है। यहाँ पे 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3x। देखिए, तो लिमिट एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है e का पावर 3x माइनस 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा नीचे में 3x, और ये क्या है 3/2 से मल्टीप्लाई। यानी कि जितने से हम इसमें मल्टीप्लाई किए नीचे में उतना ही से ऊपर में मल्टीप्लाई करना रहता है, तभी तो इक्वल हो जाते हैं। तब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद आपको रूल थर्ड दिखाई देगा इसमें कि जो पावर है वही नीचे में डिवाइड है। तो e का पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x, तो ये पूरा वैल्यू 1 बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 3/2, तो ये वैल्यू क्या आ गया 3/2। देखिए, अपने से भी रूल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के अनुसार अपने से कुछ भी डाटा, ये जरूरी नहीं है कि ये बुक में मिलेंगे, हम अपने मन से कुछ भी डाटा लिख के आपको बता रहे हैं। तो अपने मन से आप भी क्या कीजिए, डाटा को चेंज कर करके बार बार इस रूल को प्रैक्टिस कीजिए, रूल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को। जितना ही क्वेश्चन अपने से डाटा लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये अपना होते चला जाएगा रूल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब इसके आगे देखते हैं रूल 4। रूल 4 देखिए, इसमें क्या है, आपके क्या दिए रहेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x, इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा 1। sin x बाई x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब ये भी थ्योरम को ध्यान से देखिए, क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे sin x है तो यही टर्म नीचे में भी डिवाइड है, x तो x, तभी इसका वैल्यू क्या आया 1, और x टेंस टू क्या है 0। अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इस रूल 4 के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाई 3x। तो देखिए, तो ध्यान से, यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x। क्या बोले, रूल में रूल को ध्यान से देखना है, रूल को ध्यान से देखना है कि क्या हम बता रहे हैं। तो क्या हम आपको बताएं कि यहाँ पे जैसे ही ये 3x है तो नीचे में भी डिवाइड क्या है 3x से है, तो ये अगर दोनों सेम हैं तभी ये रिजल्ट किसके इक्वल होंगे 1 के इक्वल होंगे। अगर ये सेम नहीं हो तो, अगर ये सेम ना हो तो क्या करेंगे, सेम करेंगे, अगर इक्वल ना है तो इक्वल करेंगे, जो सेकेंड और थर्ड रूल में देखते आ रहे हैं। तो इसमें भी देखिए, एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x डिवाइडेड बाई x। क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ पे 5x,
यहाँ पे क्या है x, अगर ये भी 5x है तो ये भी 5x रहता तो क्या कहते कि इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, बट ये 5x और ये क्या है x है, तो क्या करेंगे इसको इक्वल करेंगे। सेकेंड थर्ड रूल में देखें इक्वल कर रहे थे, तो इसमें भी क्या करेंगे इक्वल करेंगे। देखिए सारे के सारे रूल एक दूसरे से रिलेट कैसे कर रहे हैं, आप रिलेट करने का भी कोशिश कीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई, ये अगर ये 5x करेंगे तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर नीचे में 5 से किए तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते ये वैल्यू देखिए, तो ये क्या दे देगा आपका, ये वैल्यू क्या हो गया सेम सेम, तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 5 क्या हो गया 5, यानी कि इस रिजल्ट का वैल्यू क्या हो गया 5, क्या हो गया 5 हो गया। और कुछ एग्जाम्पल 3x 4x 7x 8x जितना रखना है, इक्वल नहीं है इक्वल करना है, यानी कि हम कर क्या रहे हैं केवल जो यहाँ पे थीटा के जगह पे जो वैल्यू है 5x है, तो यही वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेम कर रहे हैं। अगर सेम हो जाता है तो वो वैल्यू रूल किसके अनुसार, रूल 4 के अनुसार वो वैल्यू क्या देगा 1 देगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है यही अगर यहाँ पे है तो वो क्या देता है 1 के इक्वल होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि x है तो x ही हो, 2x है तो 2x हो, 5x है तो 5x हो, ध्यान दीजिए 5x है तो 5x, 3x तो 3x, 6x तो 6x, कुछ भी हो दोनों अगर इक्वल है तो ये वैल्यू क्या दे देगा 1 दे देगा। अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम इक्वल करेंगे, और इक्वल कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता दें कि इक्वल कैसे करना है। तो ये हुआ आपका एग्जाम रूल नंबर 4। देखिए अगर आप इसको कुछ क्या बोलते हैं कि किसी भी रूल को, ये रूल को समझने के लिए अगर कोई डायरेक्ट पूछे कि सर ये साइन x/x 1 ही क्यों होता है, देखिए इसका भी रीज़न होते हैं, अगर आप काफ़ी डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसका भी रीज़न होता है कि ये 1 कैसे हो जाते हैं रीज़न। बट आपको इतना ही ज़रूरत है कि आप इस रूल को फॉलो कीजिए, समझिए। अगर चाहते हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये आपको अगर ग्राफ में इंटरेस्ट होगा, अगर आपको ग्राफ में इंटरेस्ट होता है तो इस पॉइंट को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एक ग्राफ होता है साइन का इस थ्योरम के लिए, ठीक है, एक साइन का ग्राफ हो गया, ये साइन का ग्राफ हो गया, तो ये साइन का ग्राफ में देखिए तो यहाँ पे, और एक क्या है x का ग्राफ है, तो y = x का ग्राफ देखिए खींच रहा है। जैसे ही साइन और y का ग्राफ खींचे तो यहाँ पे देखिए x टेंस टू 0, यानी कि 0 के जस्ट आगे और 0 के जस्ट पीछे साइन का ग्राफ जब देखेंगे आगे और पीछे तो थोड़ा ऐसे, यानी कि ये कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेंगे। 0 से जस्ट बड़ा और छोटा x टेंस टू 0 पे जो साइन का ग्राफ होता है, तो इसको अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। और इसी स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल है y = x, यानी x के इक्वल है, तो ऊपर भी x नीचे भी x, x/x क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाते हैं 1। अगर आपको ग्राफ समझ में आएगा, अगर ग्राफ में थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट होगा तो ये पॉइंट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि ये 1 होता कैसे है। ये कैसे हुआ 1 कि ये ग्राफ x टेंस टू 0 पे साइन का जो ग्राफ होता है वो एक y = x के इक्वल होता है, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वल होता है, और वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ होता है। तो ये ओरिजिन से जैसे ही पास करेगा तो ये भी x, ये भी x, x/x क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाता है 1। इस कारण से ये वैल्यू क्या होता है 1। और भी बहुत रीज़न होते हैं इसको बताने के लिए कि 1 कैसे होता है, लेकिन आपको इतना ही ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं रूल 5। ये आपका हुआ रूल नंबर 5। 4 और 5 एक दूसरे से रिलेटेड, ये रिलेटेड क्या, सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन 4 और 5 कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के सिमिलर है। देखिए क्या है 5 रूल, लिमिट
x टेंस टू 0 tan x बाई x, इसका वैल्यू क्या होता है 1। प्रीवियस देखे क्या थ्योरम, प्रीवियस जो रूल था 4 sin x बाई x, उसका भी वैल्यू क्या था 1 था x टेंस टू 0 पर। ये भी tan x बाई x क्या होगा 1 होगा। इसका भी अगर एग्जाम्पल चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल लिखिए, क्या देगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे tan 5x बाई x कर दिया, ये क्या होगा बताइए। तो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे 5x है तो ये भी क्या चाहिए 5x चाहिए, तो इसको सेम करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 tan 5x डिवाइडेड बाई, अगर 5x तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x हो गया, नीचे में किए तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया ये वैल्यू। चलिए एक समझने के लिए लिख देते हैं tan 5x बाई 5x इंटू 5। अब ये क्या बन गया, क्या बन गया 1, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5। सिमिलर टू रूल 4, रूल 4 के एकदम सेम टू सेम, वहाँ पे sin x बाई x था, यहाँ पे tan x बाई x है। अब इस 4 और 5 को थोड़ा और इलोबरेट करते हैं, थोड़ा और समझते हैं, तो देखिए क्या होते हैं, कुछ और रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेंगे 4 और 5 में। ये आपका हो गया, ये उम्मीद है आप इस पे डाटा चेंज कर करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ही ये सेम नहीं रहेंगे उसको सेम करना। इस अभी तक हम जितने भी रूल देख रहे हैं उसमें केवल सेम करने का छोटा छोटा पॉइंट ध्यान देना है, सेम करने का कोशिश करना है। तो ये हो गया रूल 5। अब कुछ एग्जाम्पल हम रूल 5 और 4 को एक दूसरे से रिलेट करके देखते हैं। देखिए तो ध्यान से, इसको भी नोट करके रखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x, अगर जो यहाँ पे है वही नीचे में डिवाइड है तो ये वैल्यू क्या हो जाता है 1। अभी देखे क्या तुरंत, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x है, तो इसका भी वैल्यू क्या आया 1। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो x है तो यहाँ पर भी x है। अगर 5x है तो 5x, 3x है तो 3x, यहाँ पर भी 7x है तो 7x, 2x है तो 2x। इसी का ठीक देखिए रेसिप्रोकल कीजिए इसी फंक्शन का, ध्यान से इसी फंक्शन का हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इस बार हम लिखते हैं क्या x बाई साइन x, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। x बाई साइन x का भी वैल्यू क्या होता है 1। सिमिलरली इसका भी अगर हम रेसिप्रोकल करके अगर फाइंड करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 कीजिए तो x बाई tan x क्या देगा 1 ही देगा। x बाई tan x क्या देगा 1 ही देगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो 4 और 5 में हम बोले हैं कि tan x बाई x ही हो, ये x बाई tan x भी देगा तो 1 करेंगे। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब इस तरह से क्वेश्चन होंगे तो कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, देखिए कुछ नहीं है, अपने मन से एग्जाम्पल पे जूम करना रहता है। काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है ये, अगर समझ गए तो। क्या लिखते हैं हम इस बार 5 लिख, क्या लिखे देखिए x लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं tan 3x। अब पूछेंगे कि इसका वैल्यू बताइए, तब हम क्या बोले, ध्यान क्या देना है, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 3x, यहाँ पे क्या है x सेम नहीं है, तो क्या करेंगे सेम करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई tan 3x, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 से क्या करना पड़ेगा, नीचे में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 3 से नीचे में क्या कर दिए डिवाइड कर दिए।
3 से मल्टीप्लाई, अभी इस बार ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं इस थ्योरम में, x बाई tan x का रूप है ना, तो इसमें 3 से किए तो इसमें भी नीचे में 3 से करना पड़ेगा। अब ये पूरा फंक्शन क्या दे देगा, ये पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, इतना 3x बाई tan 3x, x बाई tan x सेम और सेम, तो क्या हो गया ये 1, तो 1 इंटू 3 क्या दे देगा, नहीं सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये 1 हो गया डिवाइडेड बाई, देखिएगा 1/3 है ना, ये डिवाइड में 3 है, ध्यान देना है कि डिवाइड में, ये पूरा फंक्शन ब्लू से जो कवर किया वो 1 दिया, और ये 1/3 है ना, तो ये 1/3 यानी रिजल्ट क्या आ गया इसका 1/3। यही सब नोट करना है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। ये रहा आपका रूल 5। इसमें अब आपका है रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में लिमिट में क्या होगा, सब अब एक दूसरे से, लिमिट के जितने भी रूल है एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम बार बार कर रहे हैं। तो देखिए रूल नंबर 6 को अच्छे से और ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर में 1/x, क्या लिखे 1 प्लस x पावर का 1/x। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो यहाँ पे टर्म है, अगर यहाँ पे x है तो डिवाइड भी क्या है 1/x, डिवाइडिंग में भी क्या है x है, 1 के डिवाइड में क्या है x है। अगर इस बात को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। तो हमको हर एक रूल में एक छोटा छोटा पॉइंट है जिसको नोटिस करना है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x होगा, तभी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा, e के इक्वल होगा। अब देखिए तो ध्यान से, अगर इसी के बेसिस पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 1-2, चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब इस बार क्या करते हैं 1 प्लस, यहाँ पे हम रख दिए 2x, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर रखते हैं 1/2x, तो इसका रिजल्ट क्या होगा e ही होगा। क्यों होगा, तो देखिए इस पोजीशन पे अगर 2x है तो 1 में डिवाइडिंग में भी क्या है 2x, अगर सेम है तो रिजल्ट क्या देगा e देगा। एक और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये सेम ना हो, तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं यहाँ पे। इस बार क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1/x। आप पूछेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आपको अगर रूल नंबर 6 नहीं मालूम है तो आप इसका रिजल्ट नहीं बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। तो हमको रूल 6 समझना होगा। तो रूल 6 क्या कहता है कि अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे डिवाइड में भी 1/पावर जो डिवाइड है वो भी क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3x नहीं है, 3x नहीं है, तो क्या करेंगे 3x लाने के लिए 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए और इस पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क पड़ा नहीं, 3 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल लाने के लिए कि यहाँ पे 3x तो यहाँ पे 3x, ये उम्मीद है समझे होंगे। अभी एक रूल नंबर 2 से लेकर 5-6 तक यही कर रहे हैं, जब इक्वल नहीं है तो इक्वल कर रहे हैं, यही ध्यान देना है लिमिट में। अब देखिए तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x, यहाँ पे क्या बचा 3 इसको सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, 1/3x। देखिए तो 3x अब क्या है एक्स्ट्रा में एक टर्म 3 का है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला रिजल्ट, ये इतना मिल के क्या देगा, अगर यहाँ पे 3x है यहाँ पर भी 1/3x है, तो ये जो ब्लैक बना दी है बॉक्स में, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा e देगा। क्या देखें रूल 6 क्या कहता है,
कि अगर यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है तो रिजल्ट क्या देता है ई, तो ये रिजल्ट क्या देगा ई देगा। आप देखिए ई दे दिया रिजल्ट में, ये 3 जो है ये कितना है पावर में आ जाएगा इसके ई का, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा ई का पावर 3, ई का पावर 3 इसका रिजल्ट हो जाएगा। सेम नहीं था सेम किए, इसके जगह पे ई लिखे और ये पावर में 3 है ई के, ये पूरा ई हो गया, ये ब्लैक पोर्शन जो ब्लैक बॉक्स में जो बनाए हुए हैं ई हो गया, इसके पावर में क्या है 3, तो 3 लिख दिए, कुछ खास नहीं है। देखिए अगर इस बात को समझ गए कि ये सेम कैसे किया जाता है, इक्वल कैसे किया जाता है, तो ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा इजी है। सब एक दूसरे से लिमिट के रूल रिलेटेड होते हैं, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। यहाँ तक उम्मीद है आप समझे, इसको नोट कीजिए। अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं रूल नंबर 7 को। देखिए क्या है रूल 7, ये आपका लिमिट का लास्ट रूल है। यही 7 रूल आप समझ जाइए लिमिट का, और एक एक क्वेश्चन आपके लिमिट के बन जाएंगे। देखिए 7th नंबर रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसमें भी क्या नोटिस करेंगे, इस रूल में क्या नोटिस करना है, अब इसमें भी यही नोटिस करना है कि जो यहाँ पे है 1 प्लस एक्स के साथ वही टर्म नीचे में डिवाइड होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो ये रूल नहीं है, सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या किए, अगर ये सेम है तो ये रिजल्ट पूरा का पूरा क्या देता है लिमिट में 1 देगा। जैसे ही अब आपको मालूम चल गया कि ये रूल के अनुसार अगर ये सेम है तो रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। अब इसी बेसिस पे 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट बताते हैं। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 log क्या करें 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3x। अब ध्यान दीजिए तो इसमें यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x, तो रिजल्ट क्या दे देगा 1। अगर ये सेम नहीं हो तो चलिए वैसा भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। अब इस बार क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं x। आप पूछते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या देखेंगे, जल्दबाजी में 1 नहीं देना है कि इसका 1 आंसर हो जाएगा, कभी नहीं। ध्यान देंगे रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 क्या कहता है कि log 1 प्लस 2x है, अगर यहाँ पे 2x है तो डिवाइड भी किससे होना चाहिए 2x से। अगर नहीं है तो उसको करेंगे, प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कैसे सिमिलर करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। अब इसके बाद देखेंगे तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, इतना ब्लैक बॉक्स में जो डॉटेड लाइन की है ये रिजल्ट अब क्या देगा 1। रूल फर्स्ट 1 देगा, रूल 7 के अनुसार क्या दिया 1, तो 1 इंटू 2 है तो कितना हो गया रिजल्ट 2। तो इसका रिजल्ट क्या आया 2 आया। 1-2 और एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं आप। चलिए एक और एग्जाम्पल लिख ही देते हैं, ये खुद भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई
कर देते हैं x। अब इसको सेम करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये और ये सेम होना चाहिए ना, तो अब इसको सेम करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + 5x डिवाइडेड बाई x है ये। अब इसको इक्विवेलेंट करने के लिए इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। अब 5x सेम, ये टर्म और ये टर्म सेम हो गए, तो ये पूरा रिजल्ट, इतना रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक। चलिए डॉटेड लाइन अगेन कर देते हैं। ये सब प्रैक्टिस के लिए इतना टाइम टेकिंग कर रहे हैं, नहीं तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहलाएंगे। ये पूरा ये क्या कहलाएगा, 1, इधर क्या है 5, तो कितना रिजल्ट हो गया 5। ये आपका रिजल्ट हो गया 5। इसी के साथ आपका क्या हुआ, लिमिट के टोटल 7 रूल, 1 2 3 4 जितने भी 7 रूल है सबको देख लिया, और सबसे 3 एग्जाम्पल भी देखे। आप रूल को अच्छे से समझिए, आप बार बार इसको मेमोराइज कीजिए। और इस रूल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें क्या थी, जो हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं। क्या करना है कि जैसे ही रूल को आप देखेंगे, क्या नोटिस करना है इसमें, कि यहाँ पे जो टर्म होंगे हर रूल में कुछ ना कुछ हम नोटिस करने के लिए बताए हैं। बार बार इस वीडियो को देखिए, टोटल 7th रूल है, और 7th रूल में हम जिस बात को बोले हैं नोटिस करने के लिए, उस बात को हमेशा नोटिस कीजिए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे 3x है तो आप यहाँ पे 5x मानिए, 2x मानिए, 5/2 मानिए, और उसी के बेसिस पे डाटा चेंज करके बार बार इस 7 रूल का प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपके 7 के 7 रूल आपके अपने हो जाएंगे। ठीक है।